हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से एक वीडियो के माध्यम से कुछ सूचनाएँ आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो सूचना आपको देनी थी, बुक से संबंधित। बुक्स कुछ आ गई है स्टडी सेंटर में, तो आप आएँगे, अभी मैं लिस्ट दिखाऊँगा और ये लिस्ट जो है आपके जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी हम शेयर कर देंगे। तो कुछ यूजी के विंटर सेशन के और कुछ पीजी के, वो भी विंटर सेशन के और समर सेशन की किताबें आई हुई है। इसके अलावा आपको बताने थे बैक एग्ज़ाम के संबंधित। बैक एग्ज़ाम का आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। 30 जून 2023 लास्ट डेट दे रखी है, 2 बार डेट बढ़ चुकी है। तो जिनके बैक है, चाहे वो असाइनमेंट में हो या फिर आपके थ्योरी पेपर में हो, तो आज ही वो बैक भरना सुनिश्चित करेंगे। जिनका अभी रिज़ल्ट आया है, वो लोग भी अपना रिज़ल्ट देख लें, और बैक आया है अगर, तो आप लोग भी बैक भरना सुनिश्चित करेंगे। आज लास्ट डेट है बैक भरने की। और कुछ असाइनमेंट से संबंधित बातें मैं बताऊंगा अभी। और एक चीज़ ज़रूरी सूचना आपको देनी थी, एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट के लिए मैंने पहले भी बताया था, अलग से एक वीडियो बनाई थी कि आप लोगों के लिए फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट की डेट आ चुकी है। प्रोजेक्ट और फील्ड वर्क जमा करने की डेट 15 अगस्त है लास्ट डेट। लेकिन इससे पहले कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे फील्ड वर्क करेंगे, उसके लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्कशॉप की जा रही है। तो आप लोगों को मेल के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। आपने अपनी ईमेल आईडी चेक करेंगे सभी लोग, क्योंकि अलग अलग सेमेस्टर के लिए अलग अलग डेट दे रखी है। और ये ऐसे जूम लिंक के द्वारा पहले आपको वर्कशॉप अटेंड करनी होंगी। वहाँ आपको बताया जाएगा कि फील्ड वर्क आप कैसे करेंगे, कैसे कैसे फील्ड वर्क आप लोग को करना है, उसकी सारी सूचना दी जाएगी। तो 2 दिवसीय वर्कशॉप सभी लोग अटेंड करेंगे। पहले, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें केवल 4th सेम के लिए कहा था, लेकिन अभी ये नई सूचना आई है कि सभी सेमेस्टर के लिए उन्होंने अलग-अलग से डेट दे रखी है। कुछ इस प्रकार से अगर मेल चेक करेंगे आप, तो ये एमएसडब्ल्यू थर्ड सेमेस्टर के लिए मेल भेजी गई है। तो उनके लिए 11 और 12 जुलाई 2023 को वर्कशॉप प्रस्तावित है, और ऐसे जूम लिंक उनको दिए गए हैं। आप लोग मेल चेक करेंगे तो ऐसे ही आपको भी मिलेगा। अपने अपने मेल चेक कर लें, और मेल वही मेल को चेक करेंगे आप जो एडमिशन के समय में आपने दिया है, तो मेल आईडी वही चेक करेंगे। अगर किसी का बंद हो गया है तो फिर दूसरे से पता कर ले और ये जूम लिंक प्राप्त कर ले, और उससे अपना जो अपनी वर्कशॉप अटेंड करना सुनिश्चित करेंगे। ये एमएसडब्ल्यू के लिए अलग से विशेष सूचना थी। जो किताबों की लिस्ट है, तो किताबों के बारे में थोड़ी-सी परेशानी अभी भी हो ही रही है, क्योंकि हम खुद भी वहाँ किताब लेने गए थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ किताबें उन्होंने भेज दी थी। हमको उन्होंने लिस्ट पकड़ा दी कि हमने ये किताबें भेज दी है करके ऑलरेडी, और कुछ किताब हम खुद स्वयं लेके भी आए हैं, उसमें से जो लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं थी। लेकिन जब हमने उनकी लिस्ट के अनुसार जो किताबें यहाँ भेज दी गई थी, कल पहुँचने के बाद खोल के देखा तो उसमें भी कुछ किताब जो लिस्ट में इंक्लूडेड है, लेकिन किताब यहाँ नहीं पहुँच पा रही है, नहीं पहुँची हुई है। तो ऐसी समस्या आ ही रही है, और कई विषयों की किताब वहाँ अभी भी नहीं है। तो अब यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये है 22 तारीख की। ये लिस्ट तो हमने पहले ही आपके ग्रुप में डाल दी थी, आप लोग को बता दिया था कि इनके यानी कि बीए सेकंड ईयर के इंग्लिश की किताब, बीए पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर की किताब जो नहीं आई थी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के काफ़ी किताबें आने बाकी थी, वो भी आ गई है। तो ये तो लिस्ट आपको मिल गई है, तो इसमें जो भी है आप लोग देख लें। एमएसडब्ल्यू ये मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर की 3 लोगों की किताब आ गई है। एमकॉम थर्ड सेमेस्टर की ये किताबें आ गई है, और लिस्ट आपको मिल चुकी है ये। और एमए एसओ थर्ड सेमेस्टर की भी किताबें आई है। तो ये लिस्ट तो मैंने पहले दे दी थी। और 28 तारीख को जो किताब, ये जो लिस्ट अभी आपको दिख रही है, ये 22 तारीख वाली लिस्ट है। उसके बाद एक और किताब के और पैकेज हमारे पास पहुंच गई है, वो है 28 तारीख को। तो 28 तारीख की जो लिस्ट है ये है, एमएएचएस यानी कि होम साइंस की किताब आई है। उसके बाद एमएससी एनवायरनमेंट साइंस फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों की किताब आ गई है। एमएससी बॉटनी थर्ड सेकंड सेमेस्टर की किताब आ गई है, और एमए हिंदी थर्ड सेमेस्टर की ये किताब दिख रही है आपको। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पेपर है ऑप्शनल पेपर, वो किताब भी आ चुकी है। और एमए इंग्लिश थर्ड सेमेस्टर की किताब भी आ गई है। एमए इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर, एमएसडब्ल्यू थर्ड सेमेस्टर की 5 लोगों की किताबें आ गई है यहाँ। उसके अलावा बीएससी सीएच ये विंटर सेशन वाले हैं। इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगा अभी आपको, और एक लिस्ट दिखाऊंगा मैं। जो बीएससी थे फर्स्ट ईयर वाले,
समर सेशन के 7 बच्चे थे, उनकी बाकी किताबें आ गई थी, लेकिन केमिस्ट्री की किताबें आने बाकी थी, लेकिन वो किताब अभी तक भी नहीं आई है। हम वहाँ गए, वो उन्होंने कहा हमने भेज दी है, लेकिन यहाँ आके देखा हमने किताबें नहीं पहुँची है यहाँ, और जबकि विंटर वालों की किताबें आ चुकी है। तो इसकी बात हमने कर ली है, वो भेज देंगे किताबें। तो केमिस्ट्री वालों की किताब, यानी कि बीएससी केमिस्ट्री वालों की किताब फर्स्ट ईयर वालों की अभी तक नहीं आई है। उसके अलावा जो बीए में ये विंटर वाले, ये सारे विंटर की लिस्ट है। यानी कि विंटर के जो स्टूडेंट हैं वो भी आएंगे और अपनी किताबें ले जाएंगे, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर हो। कुछ लोग किताब ऑलरेडी ले चुके होंगे, क्योंकि हम यहाँ जनरली जो किताब हमारे पास होती है स्टॉक में, वो हम दे देते हैं एडमिशन के टाइम ही। तो अगर उन्होंने किताब प्राप्त कर ली है तो आने की ज़रूरत नहीं है, या आधे अधूरे मिली हुई है उनको किताब, तो बाकी किताब के लिए वो आएँ। किताबें बीए की हमारे पास अब संपूर्ण किताबें आ चुकी है और पर्याप्त मात्रा में है। तो जिनको भी किताबें नहीं मिली है वो आएँ और किताबें ले जाएँ। समर सेशन वाले जो हैं, फर्स्ट ईयर के संस्कृत की किताब नहीं आई थी, 4 बच्चों की को किताब नहीं मिल पा रही थी, वो किताब भी हम ले आए हैं। और बीए पीवाई सेकंड ईयर की किताब नहीं आई थी, वो भी हम ले आए हैं। तो ये सारी किताबें आ चुकी हैं। बीए के स्टूडेंट सभी लोग आएँगे, चाहे वो विंटर के हैं, चाहे वो समर के सेशन के हैं, अपनी-अपनी किताब यहाँ से ले जाएँगे। किताब अभी हमारे पास है बीए के। लेकिन अभी भी एमए, एमएससी में थोड़ी-सी परेशानी हो रही है, किताबें नहीं मिल पा रही है। कुछ लोगों के अगर मैं लिस्ट देखूँ, जो हमारी लिस्ट है, जो हम वहाँ भेजते हैं कि हमको इतनी किताबें नहीं मिली, इतनी मिली, तो ये हम लिस्ट इस तरह से बना के भेजते हैं। तो इसमें देखें अगर, तो फर्स्ट ईयर में अगर हम बीए से देखना शुरू करें, ये समर सेशन वालों की बात हो रही है, तो फर्स्ट ईयर में लगभग सबकी किताब आ चुकी है। लेकिन मैंने जो कहा आपको, बीएससी केमिस्ट्री वालों की किताब, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की किताब नहीं आई है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री की किताब नहीं आई है। और सेकेंड ईयर की बात करें आप, तो सेकेंड ईयर में लगभग सभी किताबें आ चुकी है, कहीं भी किताब आनी बाकी नहीं है। थर्ड ईयर में भी बीएससी में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी किताबें कुछ तो आई है, कुछ नहीं आई है, यानी कि एक सेट आनी बाकी है। स्टूडेंट भी बहुत कम है, 2 ही स्टूडेंट है मेरे ख्याल से। उसके बाद अगर ये एमएससी की बात करें, एमए एमएससी की बात करें, सेमेस्टर वाले बच्चों की, एमए संस्कृत की किताब नहीं आई है, एक सेट आई है, एक सेट नहीं आई है। और हिस्ट्री की किताब एक सेट और आनी बाकी है। और हो सकता है कि इन्होंने ई बुक भी अप्लाई किया हो, क्योंकि हमको पता नहीं चलता है कि स्टूडेंट ने ई बुक किया है या नहीं किया है। वो स्टूडेंट ही देख पाते हैं। और एक एक का वन व्यू हम चेक करेंगे तो हमको भी दिख जाएगा, लेकिन इतना टाइम हमारे पास भी नहीं होता है। एम पी ए एम, यानी कि एमए म्यूज़िक, ये किताब भी अभी नहीं आई है। हालांकि हम कोशिश कर रहे थे इनकी किताब ले आएँ, लेकिन वहाँ किताब है ही नहीं। लेकिन इनकी एक किताब हमारे पास पुरानी पड़ी हुई है, तो ये आके किताब ले जा सकते हैं। 502 किताब हमारे पास पड़ी हुई है। 501 हम लाना चाहते थे वहाँ से, लेकिन हमको मिली नहीं। इस बीच अगर कहीं से हम मैनेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, मिल जाए तो इनको हम प्रोवाइड करा देंगे। वैसे ही एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री वालों की किताब भी अभी नहीं आई है। ठीक वैसे ही सेकंड सेमेस्टर में देखें तो ये किताबें अभी नहीं आई हैं। आप देख रहे होंगे एमएडी, एमएससी, एमएचआई, एमएससी बॉटनी, एमएससी सीएच एनवायरमेंट्स और एमएससी जूलॉजी, ये किताबें भी नहीं पहुंची है। और फोर्थ सेम की तो बहुत सारे, थर्ड सेम की, सॉरी, ये सेकंड सेम की बात हो रही थी। और थर्ड सेम में भी कुछ किताबें अभी तक भी नहीं आई है। ये है वो किताबें, कुछ आ गई है, जो ये है, ये किताबें आ चुकी है। एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, एमएससी बॉटनी की किताबें आ चुकी है, जिसकी लिस्ट हम दे देंगे आपको। और बाकी जो यहाँ दिखा रहा होगा ये नहीं आया। और फोर्थ सेम में बहुत ही कम किताबें वहाँ उपलब्ध है, नहीं आई है। इसके अलावा बीएड सीपीएस 11 की किताब नहीं आई थी, उसको हम ले आए हैं। यानी कि 21 बच्चों की यहाँ किताब आती है बीएड सेकंड सेमेस्टर में। तो सीपीएस 11 जो स्टैटिस्टिक्स की किताब है वो आ चुकी है। बीएड फोर्थ सेम में पीई 5, 6, 7 किताबें आने बाकी है। हमने जो उन्होंने लिस्ट भेजी थी हमको, उस लिस्ट में ये किताबें उन्होंने दिखा दी थी, लेकिन हमने पैकेट खोल के देखा यहाँ तो किताबें नहीं आई है। फिर हमने बात करी वहाँ, तो वो कह रहे हैं कि जो लिस्ट बनाने वाले ने तो किताब दिखा दी कि भेज दो करके, लेकिन जब पैकिंग करने गए तो ये किताबें उनके पास यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए नहीं भेज पाए वो अभी। तो और किताबें आएगी, जैसे आएगी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो ये किताबों की स्थिति थी।
और जिनकी किताबें आ चुकी है वो काफ़ी लोग हैं अभी भी नहीं ले गए हैं किताबें, वो सैटरडे को आएँ। और बार-बार मैं कहता हूँ कि आप लोगों की किताब लेने के हमने समय बना रखा है सैटरडे। सैटरडे 10 से 3 के अंतर्गत आप किताबें लेंगे। स्वयं आएँगे तो अच्छी बात है, और स्वयं नहीं आ सकते हैं तो एक ऑथॉरिटी लेटर या एप्लीकेशन ज़रूर लिखें। उसमें अपना डिटेल लिखेंगे आप कि मैं फलना-फलना, मेरा एनरोलमेंट नंबर ये, और इस क्लास के ये किताबें मेरी फलना-फलना आदमी को दिया जाए। जिस आदमी के हाथ आप मँगा रहे हो, उसका नाम भी लिख देना उसमें। तो इस तरह से एक लेटर लिख दें आप। और कई बार होता क्या है, किसी को आप कहते हो किताब लेने आओ के लिए भेज देते हो, या मार्कशीट लेने के लिए भेज देते हो, लेकिन जब हम उनको पूछते हैं वो कौन से क्लास के हैं या उनका विषय क्या है, तो उनको कुछ भी पता नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप लोग जिसको भी भेजते हो डिटेल ज़रूर लिखें अपना, और लिख के भेजें। फिर कुछ बातें ये भी हो रही है कि इन दिनों जो असाइनमेंट की परीक्षा हो रही है, तो असाइनमेंट की परीक्षा में कई लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं अभी भी, ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। जबकि मैं इससे पहले जो वीडियो बनाई थी इस असाइनमेंट से संबंधित, उसमें मैंने क्लियरली बता दिया था किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। तो फिर से मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मैसेज भेजा जा रहा है कि हमारा असाइनमेंट नहीं खुल रहा है करके। तो जब चेक करके देखते हैं तो उनकी स्थिति कुछ और होती है। उनको सेशन पता नहीं है अपना। तो सबसे पहले तो आप अपना सेशन पता कर लें, और सेशन कैसे पता करना है उसकी भी अलग से मैंने वीडियो बना रखी है। वन व्यू कैसे चेक करते हैं, तो सभी स्टूडेंट को वन व्यू चेक करना आना चाहिए। स्टूडेंट वन व्यू करके एक होता है, जाके आप वन व्यू में चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका सेशन कब है। अब कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं, बड़ा अचंभा होता है उनके रिप्लाई देखकर, वो कह रहे हैं सेशन क्या होता है ये बता दो पहले, यानी कि उसको सेशन ही पता नहीं। तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो व्यवस्था है उसमें 2 बार एडमिशन होता है साल में। एक बार जो एडमिशन होता है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में होता है, जिसको हम समर सेशन कहते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र कहते हैं उसको। तो वो समर सेशन हो गया, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक भी जाता है कभी-कभी। उन उस समय जिसने भी एडमिशन लिया होगा वो समर सेशन वाले हो गए। और जनवरी, फरवरी, मार्च में जो एडमिशन होता है, उस समय के एडमिशन वाले स्टूडेंट को हम कहते हैं विंटर सेशन के स्टूडेंट, शीतकालीन सत्र के स्टूडेंट। तो सेशन तो आपको पता होना चाहिए, ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं इनको इतना तो पता होना चाहिए। तो इसको आप खुद देख लें आपका कौन-सा सेशन है, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ, उनको ये पता नहीं उन्होंने कब एडमिशन लिया। तो अपना एनरोलमेंट नंबर से आप स्टूडेंट वन व्यू चेक कर लीजिए, आपको दिख जाएगा आपका सेशन कौन-सा है। सेशन कौन-सा है, स्टडी सेंटर कहाँ है आपका, किताबें आपकी आई ना नहीं आई, आपने कौन-कौन से एग्ज़ाम दे दिया, उसमें रिज़ल्ट की स्थिति क्या है, वन व्यू में सारा डिटेल आप चेक कर सकते हो। तो वो चेक करने आपको आना चाहिए, नहीं भी आता है तो आप पुरानी वीडियो देखिए हमारे, और स्टूडेंट वन व्यू, हाउ टू चेक स्टूडेंट वन व्यू करके मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें से आप स्टेप्स देख सकते हो कैसे करते हैं चेक। तो ये स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी है कि अपने बारे में जानकारी वो पहले देख लें कि मेरा कब एडमिशन हुआ है, किस सत्र में है, क्या क्या मेरा एनरोलमेंट नंबर है, क्या-क्या मेरे विषय हैं, इन चीज़ों की जानकारी स्टूडेंट को होनी चाहिए। कुछ तो ऐसे भी स्टूडेंट बड़ा अचंभा होता है कि मुझे फ़ोन करके पूछ रहा है कि मेरा थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, अगर वो फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का होता तब भी मुझे ताज्जुब इतनी नहीं होती। अ, थर्ड ईयर में है वो स्टूडेंट और कह रहा है कि मेरा वो बदल गया है, सब्जेक्ट का कोड बदल गया। तो मैंने पूछा क्या बदल गया? वो कह रहा है कि बीए-ईएल 101 102 था, लेकिन यहाँ बीए-ईएल 301 302 दिखा रहा है। पहले तो उसने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया होगा, उसमें उसका जो कोड है वो बीए-ईएल 201 202 हुआ होगा, वो देखा होगा उसने। फिर एग्ज़ाम दिया होगा, असाइनमेंट के ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया होगा, फिर मेन एग्ज़ाम दिया होगा सेकंड ईयर का। उसके बाद थर्ड ईयर का एडमिशन लिया होगा। अंधाधुन किया है इतना काम उसने। ना तो उसने एडमिशन फॉर्म देखा, ना तो परीक्षा की डिटेल भरते समय उसको होश में था वो, है ना? और जब थर्ड ईयर में आ रहा है तो अचानक से वो कह रहा है मेरा तो कोड बदल गया। तो थर्ड ईयर में 301 302 ही तो होता है कोड। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कोड बदलता है। तो जो स्टूडेंट थोड़ा-सा सीरियस है, सिंसियर है, उसको तो पता है, देख रहा है वो। और जो अचानक से ऐसे सपनों से जाग के आता है, वो तुरंत फ़ोन करके कह रहा है मेरा कोड बदल गया। पहले तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या कह रहा है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। भले ही आप लोग ओपन के स्टूडेंट हो, लेकिन अपनी जानकारी, यूनिवर्सिटी की जानकारी और सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके अलावा हम आपको काउंसलिंग भी करवा रहे हैं।
काउंसलिंग ज्वाइन करें। ये सारी बातें काउंसलिंग में क्लियर होती है। काउंसलिंग का मतलब होता है परामर्श, आपको परामर्श देना, कैसे एग्ज़ाम देते हैं, कैसे तैयारी करोगे आप, एग्ज़ाम कब-कब हो रहा है, आदि-आदि बातें आपको वहाँ बताई जाएगी। तो ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग ज्वाइन करेंगे सभी लोग। और उसके अलावा और कोई परेशानी होती है, आप आइए स्टडी सेंटर आइए यहाँ कॉलेज में, हम आपके एप्लीकेशन के द्वारा आपकी कोई भी परेशानी हो उसका समाधान हम करेंगे। यहाँ आके आप एप्लीकेशन देंगे। कुछ लोग वहाँ से भेज रहे हैं हमको कि मेरा फ़ोन नंबर बदल दो। ऐसे फ़ोन नंबर नहीं बदला जाएगा। फ़ोन नंबर बदलने के लिए आप यहाँ आएँगे, एप्लीकेशन देंगे, तभी आपका फ़ोन नंबर बदला जाएगा। क्योंकि किसी स्टूडेंट की डिटेल हम इस तरह के मैसेज से नहीं बदल सकते। हो सकता है वो कोई और स्टूडेंट या कोई और व्यक्ति मैसेज कर रहा हो मुझे कि मेरा फ़ोन नंबर बदल दो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे सिस्टम चलता है। सिस्टम के अनुसार ही आपको चलना होता है। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं, ये आज मेरे पास एक डिग्री आई है। एक स्टूडेंट है, इसका नाम है महेंद्र सिंह बिष्ट। तो इन्होंने यहाँ एडमिशन लिया था होगा, पता नहीं एड्रेस क्या, यहाँ कॉलेज का एड्रेस डाल दिया एडमिशन लेते समय, और यहाँ से पास आउट होने के बाद डिग्री अप्लाई किया होगा इसने। तो डिग्री अप्लाई करते समय एक ऑप्शन आता है कि आप अपना एड्रेस को अपडेट कीजिए, ताकि उसी एड्रेस में जो अभी का लेटेस्ट एड्रेस है, उसमें आपको डिग्री बाय पोस्ट भेज दिया जाए। तो उसने कुछ भी नहीं किया, सीधे अप्लाई कर दिया, आँख बंद करके अप्लाई कर दिया, और ये डिग्री यहाँ इसकी। अब ये व्यक्ति यहाँ आके स्वयं आके प्राप्त करेगा यहाँ से। अब वो पता नहीं ऑनलाइन है या नहीं हमारे ग्रुप में, तो हम इसको कैसे सूचना दे पाएँगे, देखते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। थोड़ा तो अपने प्रति आपको ज़िम्मेदारी रखनी चाहिए। जब आप अपडेट करें अपना एड्रेस, तो जो अभी का एड्रेस है वो एड्रेस डालिए, अपना एड्रेस डालिए। कॉलेज का एड्रेस डालोगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो तो बताना नहीं चाहिए था। अब छोटे-छोटे बच्चों की तरह आपको बताना पड़ता है। कई फ़ोन भी आते हैं मेरे पास, कई इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। तो अब हमारे तो अंदर इतने स्टूडेंट हैं, 1500 तो आप लोग हो, उसके अलावा और स्टडी सेंटर के, क्योंकि रीजनल सेंटर यही है, यहीं फ़ोन करते हैं। उसके अलावा हल्द्वानी हरिद्वार से भी फ़ोन यहाँ आता है, हल्द्वानी हरिद्वार देहरादून से भी फ़ोन, पता नहीं हमें ही क्यों करते हैं वो। तो कई बार तो हमको फ़ोन को अवॉइड भी करना पड़ता है, क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं यहाँ। तो बेस्ट माध्यम है आप लोग ईमेल करें, स्टडी सेंटर आएँ, काउंसलिंग सेशन अटेंड करें, और ग्रुप में जो सूचनाएँ दी जा रही है उनको देखा करें। आपको किसी को फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी सूचनाएँ मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कुछ ज़रूरी बातें आपको बतानी थी। आगे भी कुछ और किताबों की जो संबंधित सूचनाएँ आपको देनी होंगी, वीडियो के माध्यम से मैं आप तक सूचना पहुँचा दूँगा। ओके, थैंक यू।